हेलो क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं कामचोर। इससे पहले हमने देखा कि बच्चों ने भेड़ों के साथ मिलकर किस प्रकार उधम मचाया। अब देखते हैं आगे भेड़ें क्या करती हैं। लेखिका कहती है, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे में मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उजली मारो मारो चीखने लगी। लेखिका कहती है कि उसकी हज्जन माँ का पलंग एक दुपट्टा मुंह पर रखते हुए पता नहीं किस महल में सोई हुई थी। अचानक भेड़ उनकी पलंग के ऊपर छलांग मारती गई और चरपाई में टकराई तो अचानक हड़बड़ कर उठ गई। घबराहट में उन्होंने अपने दुपट्टे में ही उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी। लेखिका कहती है, अब भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गई। वह अपना खाना भूलकर सब्जियों पर टूट पड़ी। सब्जी वाली आंगन में बैठी मटर की फलियों को तोड़कर रसोई को दे रही थी ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। जैसे ही उसने देखा कि भेड़ उसकी तरफ सब्जियों को खाने के लिए दौड़ चली आ रही है तो अपनी सब्जी के बचाव के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई। लेखिका कहती हैं, यदि आप में से किसी ने भी कभी भेड़ों को मारा होगा तो आपको अच्छी तरह मालूम होता होगा कि भेड़ को पीटा जाता है तो क्या ऐसा लगता है जैसे रुई की तकिया को पीट रहे हैं। भेड़ों पे कोई असर ही नहीं होता, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। भेड़ों का यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ जाएंगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने सब्जियां छिलकों समेत सारी अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जिस तरह कढ़ाई में एक साथ सब्जियां झोंक देते हैं, भेड़ों ने भी सारी सब्जियां चट कर ली। लेखिका कहती हैं, इधर अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया तूफान थमा ही नहीं था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। एक तो भेड़ों के उधम मचा रखा था और इधर बच्चे भी काम नहीं थे। बच्चों की इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे अब अपने अगले काम को करने के लिए जुट गए। अब उन्हें एक नया काम सूझा कि चलो भैंस का दूध निकालें। लेखिका कहती है, जैसे ही बच्चों ने भैंस के दूध निकालने की ठानी तो वे यह बिना देखे कि बाल्टी धुली है या ना धुली है उसे लेकर भैंसों के पास पहुंच गए और 8 हाथ 4 थानों के दूध निकालने के लिए बढ़े। भैंस ने एकदम से घबरा गई और चारों पैरों से एकदम से उछलने लगी और बाल्टी में लात मारकर खुद दूर खड़ी हो गई। लेखिका कहती हैं, जब भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस के आगे पीछे की टांग बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। बस फिर क्या, बच्चे अपने झूले की रस्सी उतार लाए और भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पाए में बांधे गए। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी। तभी भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो पानी छलक कर गिरा तो
आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया। वह पल कि दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले बुरा भला सुनाने लगे। यह बड़ा मज़ा आया। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चरपाई की और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। लेखिका कहती है, जब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और चाचा जी उसके साथ घसीटे जा रहे हैं, तब बच्चों का ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए। इससे भैंस रुक जाएगी। और हुआ वैसा भी। बछड़े के प्यार से बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था। और बछड़े को देखकर वह तुरंत अपने पाँव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। दुहाने वाली गिलास कटोरी लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी से छपाक से गोबर में जाकर गिरा। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़े पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। लेखिका कहती हैं कि बच्चों का इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। और बड़ों को गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। मुर्गी के बगीचे की तरफ भेजा गया। सब्जी वाली के आंसू पोंछे गए और उन्हें हौसला दिया गया, क्योंकि उनकी सारी सब्जी भेड़ें खा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शोक मनाया जा रहा हो। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था। लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा आगरा जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी, या तो बच्चे ही मनमानी कर लें या फिर मैं घर में नहीं रहूँगी। वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उनके और बच्चे में से एक ही घर में रहेंगे, नहीं तो वो मायके चली जाएंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर में किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। लेखिका कहती हैं कि जब बच्चों ने लेखक के अब्बा की बात सुनी कि अब अगर किसी बच्चे ने घर में किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि काम करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, उन्हें कोई भी काम कहे वह कुछ नहीं करेंगे। हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आके ख़त्म हो गई।